सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है सोहम मंत्र की शक्तियां। हर श्वास श्वास से जागृत करें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत ही सुंदर विषय है, समझने योग्य है। बहुत सारे सत्संग प्रेमियों को कमेंट आते हैं, तरह तरह के अनुभव शेयर करते हैं और बहुत सारे सत्संग प्रेमी भयभीत हो जाते हैं। सत्संग प्रेमियों को समझ में नहीं आती बात, क्योंकि जैसे श्वासों के साथ साधक जुड़ जाता है तो उसकी सांस छोटी हो जाती है और किसी किसी को ऐसा लगता मेरी श्वास रुक गई है और साधक भयभीत होता है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, यह भय की कोई बात नहीं है। मुख्य कारण क्या रहता है? साधक गुरु के सानिध्य में ना रह करके साधना शुरू कर देता है और उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन नहीं होता, बात को अच्छे से समझ नहीं पाता, इसलिए वो भ्रमित हो जाता है। इसलिए साधक को बात को पूरी तरह समझ लेनी चाहिए। इस तरह की कोई भी साधक को परेशानी आती है, उसकी श्वास छोटी होती है या उसको महसूस होता श्वास रुक गई है या और तरह की कोई भी सेंसेशन शरीर में होती हैं, तो उनसे भयभीत ना हो, जाने उनको पूरी सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ एक एक अनुभव को जाने, समझें, क्योंकि इससे आपको लाभ ही होगा। आप समझ पाएंगे सोहम मंत्र एक प्राकृतिक मंत्र है। यह उस परमपिता परमात्मा या परम प्रकृति का बना हुआ प्राकृतिक मंत्र है। इसके साथ कोई भी अक्षर नहीं जोड़ना है, कोई मंत्र नहीं जोड़ना है। ये तो जो हमारी श्वास चल रही है, सिर्फ उसके आती जाती श्वास को देखना है। हम बार बार बताते हैं कि जो हमारी श्वास अंदर गई है, आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे श्वास अंदर जाएगी तो सो की ध्वनि करेगी और जैसे बाहर आएगी हम की ध्वनि करेगी। अगर साधक ने एक एक श्वास के साथ एक एक उठती ध्वनि को जान लिया तो निश्चित ही सोहम मंत्र की जो शक्तियां हैं वो जागृत होने लग जाएंगी। आपका रोम रोम जागृत होगा, पूरे शरीर से तरह तरह की सेंसेशन उत्पन्न होंगी। लेकिन साधक को घबराना नहीं है। जो भी सेंसेशन हो रही है, जो भी शरीर में क्रिया हो रही है, सिर्फ उसको जानना है और धीरे धीरे दुखद सेंसेशन या सुखद सेंसेशन, जो भी सेंसेशन हो रही है, दोनों को जानते हुए साधक को ऊपर उठना है और तभी साधक राग और द्वेष से ऊपर उठेगा।
और समभाव में आएगा, जिसका इस संसार में रहते हुए पूरी तरह लाभ उठा सकेगा। इसलिए साधक को सबसे पहले 2-3 बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। एक तो साधक को हल्का कपड़ा पहनना चाहिए, लूज कपड़ा पहने, जिससे साधना में कोई विघ्न ना आए। और साधक को कम से कम 40 मिनट या 1 घंटा लगातार साधना करना चाहिए। उससे कम अगर 20 मिनट साधना बैठा तो संसार की बात ही याद रहेंगी, बार बार मन वहीं जाएगा, शरीर सध नहीं पाएगा, मन भी नहीं सध पाएगा, तो साधक आगे नहीं बढ़ पाएगा। कपड़ा लूज रखें, हल्का रखें। दूसरा, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं और जमीन पर आसन लगा करके जमीन पर भी बैठ सकते हैं, या तख्त पर या बेड पर बैठ सकते हैं, बशर्ते पूरे विश्वास के साथ, पूरे निश्चय के साथ, पूरे संकल्प के साथ कम से कम 1 घंटे के लिए बैठ जाएं। और अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधा रखें। पूरा ध्यान जो हमारी श्वास नाक के द्वारा जैसे अंदर गई, चाहे वो राइट साइड से गई या लेफ्ट साइड से गई, जिस भी साइड से जा रही है, पूरा ध्यान श्वास पर रहना चाहिए। जैसे श्वास अंदर गई तो आप जानेंगे 100 की ध्वनि करेगी, और जैसे ही बाहर आई हम की ध्वनि करेगी। लेकिन आपको सोहम जपना नहीं है, यह अजप्पा है। सोहम अजप्पा जाप, बिन रसना बिन धुन। यह जप्पा जाप है, बिन रसना, रसना कहते जीव को, यह जीव के द्वारा जपा नहीं जाता, प्राकृतिक है। सिर्फ हमने आती जाती श्वास पर पूरा ध्यान लगाना है। नाक के अगर भाग में ध्यान लगाना है और आती जाती श्वास को जान लेना है। श्वास अंदर गई, जान लिया, श्वास बाहर आई, जान लिया। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, अब आप कुछ देर के लिए साधना में उतरेंगे। सभी साधक की ज्ञान मुद्रा में या वीतराग मुद्रा में, जैसे भी, दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और धीरे से आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें। श्वास अंदर गई, जान लिया। श्वास बाहर आई, जान लिया। जैसे श्वास अंदर जाएगी, 100 की ध्वनि करेगी। जैसे ही बाहर आएगी, हम की ध्वनि करेगी। एक भी श्वास बगैर जानकारी के अंदर नहीं जानी चाहिए। एक भी श्वास बगैर जानकारी के बाहर नहीं जानी चाहिए।
आपने आते जाते श्वास पर पूरा ध्यान रखा। श्वास अंदर गई, सो की ध्वनि करेगी, और जैसे श्वास बाहर आई हम की ध्वनि करेगी। एक एक श्वास को साधना है, हर आते जाते श्वास को साधना है। एक भी श्वास बगैर जानकारी के अंदर नहीं जानी चाहिए। एक भी श्वास बगैर जानकारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। आती जाती श्वास पर हो रही ध्वनि को जानना है। जैसे श्वास अंदर गई, सो की ध्वनि करेगी, बाहर आई हम की ध्वनि करेगी। पूरा ध्यान इसी पर होना चाहिए। श्वास लंबी है तो लंबी है, श्वास छोटी है तो छोटी है। हर श्वास में होने वाली ध्वनि को जानना है। हर श्वास में होने वाली ध्वनि को जानना है। जानते रहें, बस यही काम है और कोई काम नहीं करना है। श्वास अंदर गई, सो की ध्वनि करी, बाहर आई हम की ध्वनि करी। इसी को जानना है, इसी ध्वनि को जानना है, इसी को साधना है। हर श्वास श्वास को साधना है। मन इधर उधर जाता है तो कोई बात नहीं है, अपने काम में लगे रहें। मन अपने आप ही यहीं आ जाएगा। पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। कमर गर्दन पीठ को सीधा रखें, आगे झुकने ना दें, सीधा रखें। शरीर में हो रही हर सेंसेशन को जानते रहें, हर सेंसेशन को जानते रहें। पूरा ध्यान श्वास पर रखें, आती जाती श्वास पर रखें।
पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर रखें। एक भी श्वास बगैर जानकारी के अंदर नहीं जानी चाहिए। एक भी श्वास बगैर जानकारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। हर श्वास में उठती ध्वनि को जाने, हर अंदर जाती श्वास में जो ध्वनि हो रही है उसको जाने। जो श्वास बाहर गई है उसकी ध्वनि को जाने। श्वास अंदर जाएगी, सो की ध्वनि करेगी, बाहर आएगी, हम की ध्वनि करेगी। बस यही काम करना है। आती जाती श्वास में उठती हुई ध्वनि को जानना है, इसी को साधना है। हर आती जाती श्वास में हो रही ध्वनि को साधना है। यहीं से आगे की यात्रा शुरू होगी। यहीं से आगे की यात्रा शुरू होगी। यही पुल है आगे जाने के लिए। जिसने इसको साध लिया उसने अपने जीवन को साध लिया। इसी पुल से गुजरता हुआ साधक आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हर रोज सुबह शाम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को हर रोज साधना करें। हर रोज साधना करें। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में 3 से और 5 बजे के बीच में 1 घंटा साधना करें। शाम को सोने से 1 घंटा पहले साधना करें। हर रोज सुबह शाम साधना करें। साधक पूरी तरह सत्ता चला जाएगा। सोहम मंत्र जागृत होता चला जाएगा। सोहम मंत्र सत्ता चला जाएगा। सोहम मंत्र जागृत होगा। आपका रोम रोम जागृत होगा। आपका रोम रोम जागृत होगा। आपका विवेक जागृत होगा। आपका विवेक जागृत होगा। काम करना पड़ेगा। सुबह शाम हर रोज साधना करना पड़ेगा। बगैर किए कुछ नहीं मिलता है। कर्म तो करना पड़ेगा। सुबह शाम हर रोज साधना करना पड़ेगा। हर रोज सुबह शाम ऐसे ही साधना करते रहें। आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, आपका मंगल होगा। दोनों हाथों को चेहरे के सामने ले आएं, हाथ जोड़ने की मुद्रा में।
और दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपने चेहरे पर रख लें। हथेलियों को चेहरे पर रख लें और धीरे धीरे आंखें खोल लें। हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हर आती जाती श्वास पर जो भी साधक पूरा ध्यान रखता है, उसका चित्त शांत होता है, उसका मन शांत होता है और उसका शरीर सज जाता है। और इससे भय, तनाव, चिंता और बहुत सारियां 80% जो व्याधि हैं, 80% जो बीमारी हैं, वो मानसिक रोग से हैं। बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में शीलता आती है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसको जीवन जीने की कला आ जाती है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस साधना को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को हर रोज नित्य नेम करें, तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप पूरी तरह समझ पाएंगे और साधक अपने अनुभव से समझ पाएगा, किसी कई और बातों से नहीं, अपने अनुभव से समझेगा, अपना विवेक जागृत होगा। आपो दीपो भव है, अपना दीप स्वयं जलाना है। इसलिए काम करना होगा, नित्य नेम काम करना होगा। एक एक बात को पूरी तरह ध्यान से सुनें, समझें और उसको अमल में लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।